है मैं आत्मा। अपने सत्य स्वरूप में बाबा के साथ हूँ। इस सत्य स्वरूप में अपने आप को फील कर रही हूँ एकदम बाबा के साथ। जो बाबा की क्वालिटीज है वो मेरी क्वालिटी। इसे पूरी तरह अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ बैठे मैं अपने पूरे सोल कॉन्शियस अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में अपने साइलेंस को फील कर रही हूँ। पापा और मैं बहुत प्यारा रिश्ता है। मैं बाबा से जो कुछ भी पूछती हूँ बाबा भी मुझे प्यार से उत्तर देते। बाबा मुरलियों से देते, डायरेक्ट भी देते। हर मुरली में बाबा मुझे मन के परे जाने के लिए कितनी सारी युक्तियां बताते रहे। बोलते, बच्ची बस तुझे मन के परे जाना है, शब्दों के परे जाना है, मेरे साथ बैठना है। अपने संपूर्ण बीज रूप स्वरूप में मेरे साथ, मेरे जैसा ही और फिर मेरे से रूह रिहान करके बातें कर। बातें करते करते फिर साइलेंस में बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु। बस बाबा पार्ट में नहीं आते, उनके समय में वो आते और उनका पार्ट बजाते। लेकिन ड्रामा के खेल में फंसते नहीं।
तन को यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी डिटैच रहकर उसका पार्ट प्ले करते हैं। मैं भी अलग अलग तन यूज कर 84 बर्थ्स लिया, अलग अलग रोल्स मिले। अब इस रोल में अंतिम पड़ाव पर बाबा मुझे लेने आया है, फिर से अपनी ओरिजिनल स्वरूप, अपने घर में वो जगाने आया है। बच्ची, अपने आप को पहचानो। आप वो नहीं हो जो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा की स्क्रिप्ट चल रही, वो तो चलेगी। वो हर एक के आत्मा में नूंद है, हर एक के पार्ट उसके अंदर ही है। वो आउट हो रहे हैं, आप उसमें मत अटक। आपको चांस है इस रोल में रहते हुए अपनी खुद की सत्य पहचान में आने की, और इस स्क्रिप्ट में आपके ओरिजिनल अनादि संस्कारों, अपने आप को यूज करना, ना कि स्क्रिप्टेड थॉट्स से अपने आप को चलाना। इसके लिए बस आपको सदैव स्मृति स्वरूप रहना पड़ेगा कि मैं कौन। फिर मेरे से नेचुरली वो एनर्जीज रेडिएट, फिर इस अंतिम जन्म में भी सभी को भासना होगी ये कोई तो विशेष, क्योंकि हम स्क्रिप्ट का नहीं चला रहे, खुद डायरेक्टर के, शिव परमात्मा के रेडिएशंस हमारे कर्मों थ्रू, बोल थ्रू, संकल्पों थ्रू रेडिएट करते जा रहे। यही सच्ची सेवा। ओम शांति। तो हमें ना यहाँ पे रहते हुए भी अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप में, यानी साक्षी स्वरूप में अगर हम रहेंगे ना, तो यहाँ के यानी मन के जो भी स्क्रिप्टेड थॉट्स है, स्क्रिप्ट जो हमारी चल रही ड्रामा अनुसार, तो उसमें रहते हुए भी हम जागरूक रह सकेंगे और अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप से हम वर्क कर सकेंगे। हर एक कार्य भले मौन में है या कर्म में है, वाणी में आ रहे, हर एक से हमारी सेवा जो होगी वो निरंतर, और परम धाम हमारे अंदर ही अनुभव होने लगे। ये तो मेरे सब अंदर ही चल रहा है, बाहर नहीं ना। धीरे धीरे सब कुछ अनुभव होगा। डिस्टेंस भी, डिस्टेंस नहीं लगेगा। ओके, तो आज बफर डे है, तो आज 1 जून है ना, तो ये मन तो मम्मा के मंत्र में हम मम्मा का कुछ लाइंस पढ़ते हैं और उसके बेसिस पर
एक बाबा की भी छोटा सा संदेश है, वो भी पढ़ेंगे। पहले मम्मा का पढ़। सुनाई दे रहा है ना सभी को? ओके। देखो मम्मा के वाक्य है। सुनाई दे रहा है ना? कोई भी मैसेज कर सकता है अगर बोल नहीं सकता। हुकुम ही हुकुम चला रहा है। हम्म। मम्मा गेहूं साफ कर रही थी। मम्मा से पूछा आपका। ओके। मम्मा से पूछा आपका अभी क्या संकल्प चल रहा है ना? मम्मा गेहूं साफ। हम ये एक्टिवेट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। हम कुछ भी कर्म करते हैं। मम्मा से पूछा आपका अभी क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा बोले मैं साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रही हूँ। मैं नहीं कर रही। मैं नहीं कर रही यानी क्या हो सकता? मैं आत्मा साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। ऐसे हमें भी सारा दिन कर्म करते अपने स्वरूप पर एकाग्र, है ना? कौन सा स्वरूप? मैं आत्मा हूं, है ना? मैं ये शरीर भी नहीं। तो अपने स्वरूप पर एकाग्र, न्यारा, मालिक बन अपनी इन कर्मेंद्रियों से हर कर्म करवाना है। ओके, गॉट इट? ओके शेरू भाई जी, सभी को थोड़ा देर के लिए अनम्यूट करते। इसके ऊपर हम एक संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ा सा बोलते हैं। मम्मा डिटैच होकर, है ना, कर्मेंद्रियों से करवा रही। तो मम्मा क्या कर रही थी एक्चुअल में? हम्म। मम्मा वॉज इन आत्मिक स्थिति, लेकिन आत्मिक स्थिति दीदी उसमें दो है। पहला है मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से काम कर रही हूँ, और फिर दूसरा स्टेज है उसमें करवा रही हूँ कर्मेंद्रियों से काम। हम्म। ओके, ये समझ रहा है सभी को। अश्विनी सिस्टर बोलिए। मम्मा जो साफ कर रही है बाबा की याद में आत्मा समझकर अपने अशरीरी होकर साफ कर रही है मम्मा। ओके, तो ये हमको आ सकता है अभी? हाँ, यानी कि हमें अशरीरी होकर ही सब काम करना है बाबा की याद में। हाँ, ठीक है। तो बाबा, सॉरी, मम्मा ने यहाँ पे यूज किया है साक्षी दृष्टा। दृष्टा यानी व्हाट? साक्षी होकर देखना। हाँ, साक्षी ऑब्जर्वर। होकर। ऑब्जर्वर, हाँ, दृष्टा डिटैच मतलब ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, डिटैच ऑब्जर्वर। हाँ, साक्षी दृष्टा। ओके, हमें अभी यही पॉइंट लेना है, साक्षी दृष्टा। हम्म। साक्षी दृष्टा का कोई अभ्यास कर रहा है क्या? वो भी बता सकते इस ग्रुप में। हम्म। कर रहा है क्या? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। टीवी का स्क्रीन देखा ना? अभी फ्लैट टीवी है ना सबके घर में? हम जैसे आज रिजल्ट आ रहे हैं उनको हम साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं। मतलब हमें कोई वो नहीं है कि बीजेपी जीतेगा या जीतेगा, जस्ट एक साक्षी दृष्टा हो रहे हैं और उसको हम इंजॉय कर रहे हैं। ओके, साक्षी दृष्टा होकर एंजॉय करे। क्या ये स्थिति हमेशा रहती है? ओके, तारा सिस्टर बोलिए। थर्ड पर्सन के लिए तो मैं जी दीदी, जैसे अभी अमेरिका में आपका बहुत आवाज कट हुआ। जी दीदी, अभी जैसे अमेरिका में पॉलिटिक्स बहुत गंदा हो रहा है,
लेकिन हम साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं, जैसे डिटेस्ट ऑब्जर्वर, क्योंकि हम जानते हैं ये सब पाठ चल रहा है। ओम शांति। ओके, साक्षी दृष्टा होते हुए थॉट्स गंदे तो नहीं होते? जी कभी नहीं, क्योंकि बहुत नहीं गंदा। होना नहीं ये चाहिए। गंदा है, हाँ ये आ रहा है ना, तो मन फीलिंग्स में जा रहा है ना। मन अगर थॉट क्रिएट करेगा तो उसका दर्द भी क्रिएट करेगा, है ना। तो ना टीवी का स्क्रीन का एग्जांपल लेने वाले थे, लेकिन सूर्य का लेते हैं। अगर सूर्य है वो हर जगह पे प्रकाश देता है ना, झाड़ों को भी, माउंटेन्स को भी, यानी पर्वतों को भी, है ना। अगर गटर है, गटर में भी गिरनी जा रही, वो सोचता है क्या, वो लाइट सोचता है क्या इधर गंदा है, ये ट्री अच्छा है, ये गुण, ये बहुत अच्छा आत्मा है, इसके ऊपर लाइट देता हूँ, ये क्रिमिनल है ना। ऐसे सोचता है सूर्य? सोचता है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। जी दीदी, नहीं सोचता सूर्य। हाँ, तो अगर हम ना अपनी संपूर्ण लाइट स्वरूप में है ना, हम आत्मा कैसी है, बिंदु है, उसमें ना सोच नहीं रहती ये गंदा है अच्छा है। ये हमारी दीदी ने सिखाया। तो अ, हमारी दीदी मीन्स बाबा ही बताते किसी के थ्रू भी। तो ये जो लाइट फॉर्म है ना हमारा आत्मिक स्वरूप, जो मम्मा बात कर रही है ना अभी, मैं साक्षी दृष्टा बनकर क्या कर रही हूँ, कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ, यानी मैं आत्मा इस कार्य से भी डिटैच, इस देह भान से भी डिटैच, आत्मा बाबा के साथ अपने कंप्लीट स्वरूप में, है ना, कंप्लीट आनंद में, हर कार्य साइलेंस में। तो उनका जो वाइब्रेशन जाएगा। ज्योति बहन, हाँ कोई भी कार्य करते वक्त अपने शरीर को नहीं देखना है ना, आत्मा को देखना है ना, आत्मा और बाबा को। कोई हाँ, भी काम करते लेकिन आता है ना देहभान, क्यों आता है? अगर हम सोच बाबा को छोड़े तो देह बनाने लग जाता है, बाबा की याद नहीं रहेगी तो देह बनाता है हमारे शरीर पे। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं शरीर रहते ना। अभी देखो, नहीं। बाबा ने हमें ड्रामा में भेजा है ना, नाटक के लिए। बाबा ने आज भी मुरलियों में बताया है ना, नाटक करने आए हम नीचे, लेकिन नाटक में फंस गए, है ना, नाटक के रोल में फंस गए। हमने 84 नाटक किए, 84 मदर फादर्स है हमारे, तो हमारे हर पार्ट में अलग अलग था, है ना। तो ये नाटक करते करते इसी को रियल सोचने लगे। लेकिन बाबा बोले आप ये नहीं हो, आप तो आत्मा हो, लाइट हो मेरे जैसा, है ना। तो बाबा ने ज्ञान देने के बाद मुरली पढ़ते पढ़ते फिर हम आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करवा रहे। तो ये शरीर में जो मन का पार्ट है ना, मन में ये स्क्रिप्ट है, आपको डायलॉग्स ये सब इसमें दिए, वो चलता रहेगा, तो इससे भी डिटैच होना है ना। तो ना मस्त एग्जांपल दिया कि स्क्रीन है ना, स्क्रीन से टीवी का स्क्रीन रहता है ना, तो उसके सामने जो भी चित्र आते, तो टीवी का स्क्रीन इफेक्ट नहीं होता ना, वो तो रहता ही है। लेकिन उसके ऊपर जो भी अगर बच्चे कार्टून लगा रहे या कुछ भी न्यूज देख रहे कोई, तो भी, या कोई मैच देख रहे हैं, टीवी का स्क्रीन इफेक्ट नहीं होता, वो तो शांत रहता है, उसमें कुछ अफेक्शन नहीं आता है, वो डिटैच ऑब्जर्वर, कुछ भी करो उसके साथ। अगर बंद भी किया टीवी तो भी वो रहता ही है ऐसे प्रेजेंट, यानी हमारी आत्मा भी पहले से ही प्रेजेंट है, थी और हमेशा रहेगी, है ना, अनादि यानी हमेशा। और किसी को कुछ ऐड करना? हम स्क्रीन की बात करें, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग तो साक्षी दिष्टा होके ही रहेगी। लिविंग थिंग्स के लिए साक्षी दिष्टा होके हर फॉर स्थिति एग्जाम्पल में के लिए रहना। लिया है अच्छा। वो वो फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया है, फॉर एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, अभी देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं, गधा भी ले सकते हैं, भिखारी भी ले सकते हैं, ऐसे।
लिविंग भी ले सकते, नॉन लिविंग भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे सामने कुछ भी आए तो हमें उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये बताना था, प्रभाव में नहीं आना, है ना। बाबा कभी कभी मुरली में बोलते ना, ऐसे ऐसे कथाओं में बोलते ना, जाओ वो ना, क्या बोलते, वो जो डेड बॉडीज रहते हैं जहाँ पे दफनाते, उसको क्या बोलते, स्मशान घर ग्रेवयार्ड। बोलते हैं ना, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड। तो वहां पे, ग्रेवयार्ड। हाँ, तो वहां पे जाके ना बहुत, उस जो मरा है ना उसकी बहुत तारीफ करके आओ, है ना, उसके सामने। फिर बाद में बोलते कि उसको पूरा गालियां दे के आओ। तो ग्रेवयार्ड में जब जाते तो उसको फर्क पड़ता है क्या, उसको गाली भी दे या कुछ भी, है ना। ओम तो शांति दीदी। एक्चुअली जो साक्ष्य दृष्टा का जो चल रहा है टॉपिक अभी चिंतन, तो उसका जो दीदी ने हाँ, पूछा उसकी जो भी हम चल रहा है। समझे। हाँ, तो वो ये है कि हम अपने आप को जो निमित्त समझे और अपने आप को मेहमान समझे, तो बहुत इजीली हम डिटैच होके प्रैक्टिकल रूप में काम कर सकेंगे। जब भी कुछ विघन हाँ, आता वेरी है, कुछ नाइस। डिफरेंस आता है, जैसे घर के भोजन में डिफरेंस आया, बच्चों को सब्जी में या कुछ भी, तो मैं एक गेस्ट हूँ, निमित्त हूँ, बाबा ने निमित्त बनाया है, और मन से उसको सॉरी या थैंक यू बोल के हम अपना चैप्टर इमिडिएटली स्टॉप करके बिंदु लगा सकते हैं। तो अभी जो दीदी ने पूछा उनका नाम तो ध्यान में नहीं है, परंतु मैं मेहमान हूँ, इस सृष्टि में भी मेहमान हूँ और इस देह में भी मेहमान हूँ, और बाबा ने मेरे को भेजा है इस परिवार में सेवा करने के लिए। ओम शांति। हम्म, दीदी, बहुत अच्छा। दीदी, what were you saying? Would you please continue? आप जो कहना कह रहे थे कि स्मशान यानी में डिटेक्ट जाके ऑब्जर्वर, देखेंगे। कौन कौन कुछ भी बोल रहा है ना, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये था उसके पीछे का रहस्य। आपकी कोई तारीफ भी करे या आपकी कोई ग्लानी भी करे, उसका भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कंप्लीटनेस में ये भानी नहीं रहता, कोई तारीफ करे या कोई आपको आपकी ग्लानी करे, है ना। डिटैच ऑब्जर्वर उससे भी साक्षी होता है। ओके, और भी डिस्कस कर सकते ये, संगीता सिस्टर ने बहुत ही अच्छा बताया, उनका मैं, मोहनलाल भाई जी बोले। ओके, आपका अनम्यूट है। ठीक है, अभी हम सेकेंड पार्ट जाते हैं क्या। तारा सिस्टर, आपने क्वेश्चन पूछा था ना, अंत समय क्या करेंगे, तो बाबा का ना एक संदेश था। हम्म, तो हम उसको रीड करेंगे, हाँ? सभी को क्लियर होगा बाबा को कैसे फील हुआ लास्ट में। अभी देखो, ये 18 जनवरी 1969 बाबा ने जब शरीर छोड़ा था। हाँ, उसका एक बहुत सारे मैसेजेस आए थे वतन से, गुलजार दादी का तन यूज किया था। तो सेवेंथ पार्ट का प्रश्न लीजिए, ऊपर ऊपर कीजिए शेरू भाई जी, ऊपर कीजिए। और इसमें प्रश्न आए, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर, सेवेंथ पार्ट ही लेना है। इसमें एक प्रश्न पूछा है बाबा को, ऊपर है, और हाँ ऊपर है। सभी ने इसको ध्यान से सुने, हाँ, बाद में नहीं ये रिपीट होगा अगर। बाबा ने जब शरीर छोड़ा ना, तो दादी के तन में बाबा आकर आंसर देते थे ना। तो प्रश्न पूछा था कि आपने कैसे फील किया उसको, है ना। सेवेंथ पॉइंट है उसका, हाफ पॉइंट, हाफ पार्ट ऊपर करना, सेवेंथ पॉइंट पे जाना है, यानी सातवां संदेश उसी दिन ऊपर जाना है। तो देखो, इसमें एक प्रश्न आएगा अभी, और ऊपर है फेरू भाई जी, और ऊपर है।
युद्ध चल रहा था उनकी बुद्धि में कि कौन हाँ जीतेगा, फिर लास्ट लास्ट में वो हाँ, जीत गया। ये बहुत ही और सुंदर है। हाँ, ऊपर है हाँ, शेरू भाई, जो और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए। हाँ, प्रश्न, प्रश्न से लेते। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। सभी सुनना चाहते हैं। तो वहीं से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा? दीजिए दीजिए। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है। साक्षी दृष्टा के लिए ये चूज किया है। तो सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं, है ना। बाबा ने सिर्फ बोला था छुट्टी करके, है ना। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वो अनुभव भी सुनाना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं। बाबा देखो हर एक की ख्वाहिश पूरे करते, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। हाँ बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। हाँ, ये हमारा भी टाइम आने वाला है ना, सभी का आने वाला है ना। बहुत ध्यान से सुन। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। 10-15 मिनट में अनेक अनेक क्या खेल चले। अभी बाबा साक्षी होकर, आत्मा जो साइलेंट है, स्टिल है, वो बात कर रही है अभी। हाँ, वो अनुभव बता रही। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रहा है ना। युद्ध कौन सी? मन की। ये मन की अवस्था है। किसकी? योग बल और कर्म भोग की, यानी बॉडी और मन का युद्ध चल रहा था। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था, है ना। बॉडी भी खींचता है ना हमको, दर्द खींचता है ना। और मेरी बहुत योग दर्द बल हो भी, रही थी बाबा। हाँ योग बल भी फुल फोर्स में ही था। हाँ, इसको अनुभव करेंगे। योग बल भी फुल फोर्स और कर्म भोग भी फुल फोर्स। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे, वो फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे, है ना। बाबा में समा रहे सब कुछ। देखो कर्म भोग कहाँ जा रहे? बाबा में समा जा रहे हुए हिसाब किताब शरीर के भी। और मैं साक्षी हो देख रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म? साक्षी, मैं साक्षी हो देख रहा हूँ। जैसे अखाड़े में बैठ मल युद्ध देखते हैं, है ना। अखाड़े में देखते ना मल युद्ध, वैसे आत्मा साक्षी होकर देख रही थी मन का और शरीर के दर्द का खेल। मन देखो, अंत तक मन बातें करता है ना। अंत तक मन का स्क्रिप्ट चालू है। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग यानी दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया। कुछ समय बाद क्या हो गया? दर्द बिल्कुल निर्बल हो गया, यानी उसमें बल ही नहीं। बिल्कुल दर्द गुम हो गया, है ना। दर्द यानी दर्द की तरफ माइंड जा रहा था ना, खींच रहा था, वो दर्द भी खत्म हो गया है। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। तो ये आत्मा साइलेंट जो है, मन का और शरीर का वॉच कर रही, यही साक्षी दृष्टा अवस्था है ना। योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वो कौन सी? देखो उस समय 3 बातें चल रही। कौन सी देखेंगे अभी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। देखो जो साइलेंट आत्मा है ना, बीज रूप, ये बातें कर रही है बाबा से, शिव बाबा से डायरेक्ट। क्या आप मुझे बुला रहे हो?
दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में। दूसरा कौन सा संकल्प चल रहा था? बच्चों का, है ना, बच्चों से भी डिटैच। स्मृति नहीं थी, लेकिन बच्चों की स्नेह की याद शुद्ध मोह। मोह भी कैसे कन्वर्ट हो गया? शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग, जो रग रहती ना, वो नहीं थी ना। शुद्ध मोह की रग व संकल्प की छुट्टी नहीं ली, वह और कोई भी संकल्प नहीं था, क्योंकि उसका छुट्टी नहीं लिया ना पूरा। यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, बाबा बता रही है। मोह की रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, व और कोई भी संकल्प ना नहीं था। एक ही संकल्प चल रहा था बच्चों के बारे में। मन का ये बता रहे, आत्मा का बता ना साइलेंस स्वरूप, फिर मन का, मन में ये संकल्प चल रहा था। और तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है ना। पूरा एक एक पार्ट से धीरे 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 आत्मा अपनी लाइट छोड़ रही थी ना। पूरा शरीर कैसे हर एक पार्ट से आत्मा निकल रही है ना। आत्मा कैसे शरीर से निकल रही, शरीर से आत्मा निकल रही थी। तीन दृश्य बाबा ने दिखाए। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली में चलाई की, मुरली में भी चलाई कि कैसे भाग होकर सन्नाटा हो जाता है ना। मुरली में भी बाबा ने बताया कर्मातीत अवस्था। वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा है। बाबा ने वर्ड यूज किया है, डेड साइलेंस। इसलिए तो कोई शरीर छोड़ते तो सब साइलेंस में चले जाते हैं। ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही। यानी आत्मा ने ही शरीर को लाइट दी है, हर एक पार्ट को लाइट दी है। जैसे लाइट से हर एक इक्विपमेंट घर के चलते हैं ना, वैसे ये शरीर भी हर एक पार्ट को, शरीर के हर एक पार्ट को आत्मा कैसे लाइट देती है और अंत में कैसे लाइट छोड़ती है, यानी निकाल लेती। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है, वो अनुभव हो रहा था। देखो बाबा ने क्या अनुभव किया, कर्मातीत अवस्था की मृत्यु का अनुभव किया, है ना सुंदर है ना। यह है मेरा अनुभव, यानी बाबा का पार्ट जो चला, ब्रह्मा बाबा। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चों का, बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने यहाँ पे ड्रामा की ओर भी केंद्रित किया। देख, तो बाबा ने कहा बच्ची रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। यानी यहाँ पे क्या बता रहे बाबा कि ड्रामा का हर पार्ट एक्यूरेट है और वही होगा जो 5000 साल चला है। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कोई भी चाहे, बाबा भी चाहे तो भी नहीं कर सकते, है ना। तो ड्रामा कैसे होता, फिर बाबा ने यहाँ पे ड्रामा का भी इम्पोर्टेंस बताया ना। फिर हमने कहा बाबा यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा बता रहे लेकिन बच्चों को आर्टिफिशियल क्यों लग रहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी थार जो आपसे जुड़ी है ना, उसके वजह से आपको नहीं लग रहा है कि मैं चला गया, है ना। जो भी जाते देखो तो वो गए ऐसे अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारी मन की मीठी तार जो होती है ना, उनके साथ जुटी होने के कारण तुमको अंत तक वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी तो संबंध है ना, संबंध यानी प्यारा संबंध है बाबा से। बल साकार रथ गया है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पार्ट चल रहा है। वहां उसी दिन बताए ना बाबा, अव्यक्त पार्ट बजा रहे हैं, यानी बाबा का अभी भी पार्ट चालू। कौन सा? अव्यक्त पार्ट।
बाबा ने कहा मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में। यानी पापा वहां पे बैठते लेकिन साकार वतन की भी सैर कर। यह मकान बन रहा है, वहां तक जाता हूँ। मैंने कहा बाबा कभी कभी लगता है जैसे बाबा चक्र लगा रहे। बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाता हूँ तो यह भासना तो बच्चों को आएगी ना। बाबा चक्र लगाते तो बच्चों को भी भासना होती है ना। मतलब तो रूह रूहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया। जैसे देखना आया दृश्य, एक चक्र के अंदर, बहुत सुंदर है ये भी दृश्य। एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र के अंदर बहुत सारे अंदर छोटे छोटे चक्र है ना। बड़ा छोटा 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 करके छोटा। तो चक्र का ढंग ऐसा बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़ते, परंतु निकल न पाए। है ना, 4-5 रास्ते उसमें से निकलने के भी थे, लेकिन उसमें से भी ब्रह्मा बाबा निकल नहीं सकते। क्योंकि ब्रह्मा बाबा कहाँ खड़ा है अभी दिखाएंगे। सिर्फ ब्रह्मा बाबा के बीच में खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा जहाँ पे खड़े थे ना ब्रह्मा बाबा, वहां पे पॉइंट है जीरो। जीरो के बाद थोड़ा बड़ा चक्र रहता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे है ना। ऐसे बहुत सारे चक्र थे, उसके बीच में बाबा खड़े थे। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन, है ना। और ये बंधन बाबा को अच्छा लगता है, ड्रामा का। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। यानी बाबा बंधा हुआ है, इसलिए बाबा बोलते ना जब भी मुझे पुकारो मैं आऊंगा। ब्रह्मा बाबा के तन से भी आ सकता है, ऐसे भी है ना। उस जीरो पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन बाबा को कैसे लगता है? ड्रामा का बंधन मीठा लगता है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया। फिर मिश्री बादाम खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची टाइम। अच्छा, ओम शांति। अभी इस पर सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। साक्षी दृष्टा कैसे बाबा प्रैक्टिस किया, इसमें पूरा क्लियरली बाबा ने बताया। शुरुआत में हमने जो मम्मा का पढ़ा ना, मम्मा की हुक साफ कर रही थी, तो अभी सभी एक एक बताएंगे। अश्विनी बहन बोलिए। साक्षी दिशा मीन्स हमें बाबा साक्षी दिशा ऐसे बने कि बाबा हमेशा अशरीरीपन का अभ्यास करते थे। दुनिया में कुछ भी होता था तो वो उन सबको इग्नोर करते थे और बाबा की याद में ही रहते थे। तो उनको वो ड्रामा खेल लगता था। वो बोलते थे जो कुछ होता है वो नथिंग, पहले जो हुआ वही। उस हिसाब से उन्होंने बाबा ने अपने इसको ये किया है। साक्षी दिशा कोई देखते अशरीरीपन का उन्होंने। ओके, तो बॉडी के सेंसेशंस थे अंत तक, मन के संकल्प चालू थे, मन खींच भी रहा था। के गायत्री सिस्टर बोली। मेरे भी संकल्प चल रहे थे कि बाबा उस टाइम संपूर्ण स्थिति में आ चुके थे, इसलिए साक्षी दिशा होकर अपना हर एक एक्टिविटी, अपने शरीर की हर एक्टिविटी को देख पा रहे थे कि उसको, उनके शरीर में दर्द हो रहा है। और लेकिन उनका योग बल इतना स्ट्रांग है कि उस दर्द को भी वो समराइज किया जा रहा है। तो ये बाबा की बहुत उच्चतम स्टेज थी, बहुत मतलब सर्वोच्च स्टेज थी, तभी वो नंबर 1 में गए हैं। तो इस स्टेज तक शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा जैसा तो बनना तो है, लेकिन संपूर्ण तो इतनी फर्स्ट नंबर वाली तो हमारी आनी नहीं है। तो इसलिए मतलब ये स्टेज जो है वो हर एक की नहीं आ सकती, मेरे संकल्प ये।
ओम शांति मन मैं बोल सकती हूँ। मेरा ये हैंड रेज नहीं हो रहा है, इसलिए अनम्यूट किया मैंने। ओम शांति मन। ओके, गायत्री बहन का पहले लेते पॉइंट हाँ जी, हाँ जी, कि आप चलेगा। जो बोल रहे हैं ना हम नहीं कर सकते, ये संकल्प को भी डिटैच होकर आप देखो, ये भी आप नहीं हो, आप नहीं वो हो रहा संकल्प है, भी है अनम्यूट ना, नहीं तो होगा, हैंड ये रेज भी नहीं। संकल्प नहीं करना। 100% बाप समान, और हर एक आत्मा में क्वालिटी है, और हम बने ही है कंप्लीट बनने के लिए, हम यही स्टडीज कर। तो इतने जल्दी हार नहीं माननी है, अगर हार बाबा नहीं माने, ट्राई करिए, तभी से नहीं आ रहा है। आएगा, बाबा करवाएगा जरूर। तो ओके यही बोलिए पॉइंट बोल, आपका। उनका ले रहे हैं ना बहन का, दूसरा बहन का ले रहे हैं, ले उनका होने दो। सॉरी बहन। ओके, तारा सिस्टर बोल, हाँ बोल सकते हैं, आप भी बोलिए। जी दीदी, आप इतना सुंदर बोलिए से, तारा सिस्टर। जी दीदी आप इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बहुत सुंदर से समझ गई। आप कितना प्यार से मीठा से सब एक्सप्लेन किया। हम जो बाबा ने बोला है ना लास्ट में, जब उसका आत्मा शरीर से डिटैच्ड हो रहा था, तो बाबा का जो 3 बातें चल रही थी मन में, एक था कि बाबा शिव बाबा उसे बुला रहा था, दूसरा था बच्चे का जो मोह था, वो दूसरी था, और जो तीसरा था कि शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो 3 चीज चल रहा था, लेकिन बाबा कर्मातीत हुए, क्योंकि बाबा का जो मेन था कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का जो कनेक्शन था, योग था, उससे बाबा कर्मातीत हुए। ये मुझे तो उसी चीज हम लोग का भी करना है कि अंत समय हमारा प्राण निकलते समय हमारा किसका याद रहे। हम अगर किसी मोह में रहेंगे तो फिर हम इसी में फंस जाएंगे। हमारा अंत में हमारा याद एक शिव बाबा के साथ होना चाहिए, तो ही हम कर्मातीत बन सके। तो ये अच्छा सीख हमें मिला है इससे। और दीदी जब लास्ट में आई मीन आप बताए कि अंग अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ रही थी, तो जब आप ये हमें समझा रहे थे, तो मेरा एक क्वेश्चन चला मन में कि अंग अंग से जब शक्ति छोड़ रही थी, तो क्या किस किस तरह से हम लोग का शरीर से ये शक्ति छूटेगा? जैसे पैर के तरफ से छूटेगा, धीरे धीरे पैर ठंडा होगा, कि कहाँ से, कि मूल शरीर ऊपर से होगा, किस तरह से होता है? अगर कोई जानता हो तो बताए। इसको ना साइंस भी बहुत अच्छा बताता है, हमारा हार्ट भी कितने देर तक चलता है, हमारा है ना आंखें कितने देर, तो जो साइंस में है ना वो भी बताते। ठंडा पड़ता है ना, धीरे 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 लाइट चली जाती है आत्मा की शरीर से। ओम शांति दीदी। जब एक भी काफी बॉडी में जब भी बॉडी में कुछ पेन चल रहा है और वो पेन को हम वहां पर देखते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे पता चलता है कि मैं देख रही हूँ। तो वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने बॉडी को देखने की, बॉडी में क्या कौन सा सेंसेशन चल रहा है। तो वो हेल्प करता है जब भी। ओम शांति। जी, डिटैच ऑब्जर्वर का ही मेरा चल रहा है, और प्रैक्टिस बाबा ही करवा रहे बहुत। इससे ना बहुत इजीली हम अपनी ओरिजिनल तक आ जाएंगे, यानी मैं आत्मा हूँ, डिटैच ऑब्जर्वर हूँ सभी चीजों का। अगर पहले डिस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, परम धाम में बैठ के अपने आप को नीचे ड्रामा में देखेंगे तो भी दिखता है, और बाद में फिर दीदी जो करवा रहे हमसे, हम बहुत अच्छा लग रहा है कि शरीर में रहते हुए आत्मा डिटैच है मन के क्योंकि मन में संकल्प बहुत चलते हैं ना, अगर हम उस संकल्पों को भाव नहीं देंगे ना,
और अपनी ओरिजिनल स्थिति में आत्मा हूँ और बाबा के साथ हूँ, इस स्थिति में अगर अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे तो मन के संकल्प भी नहीं खींचेंगे। तो दीदी बहुत अच्छा। क्वेश्चन है हम्म अभी आप कहते हैं कि आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बट किसी क्लास में भी सुना है कि संकल्प भी ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना हम्म है। वो संकल्प भी हमारा रचा। होल्ड ऑन सेकंड, ओके प्लीज। ओके। संकल्प भी 7 days कोर्स में जब आत्मा का लेसन में हम सीखते हैं ना कि आत्मा की 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। और मन है वो फीलिंग क्रिएट करता है, और संकल्प, दोनों। तो फिर ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं 3। तो जब भी मैं संकल्प कर रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम नॉट थिंकिंग, मन थिंक कर रहे ये हैं। संकल्प को भी हम वॉच कर सकते हैं ना, हमारे देखो दिन भर कितने व्यर्थ थॉट चलते हैं, है ना, फिलर थॉट्स भी बोल सकते भी। फिर हम अपनी भान में आते, हाँ मेरे को तो आत्मा सोचना है ना, पूरा टाइम तो हम पूरा मन के बहाव में ही जाते हैं। तो बाबा जो चेकिंग करते थे ना बैठ के, जो हर एक कर्म इंद्रियों की, मन बुद्धि संकल्प की भी लास्ट पे शाम को लेते थे ना क्लास। क्या बोलते थे उसको, तो पूछते थे ना, हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, हे मेरे ये कर्मेंद्रिय, आंख नाक कान, सबको पूछते थे ना। दरबार तो ये लगाते कौन, थे बाबा। हाँ दरबार, तो ये कौन पूछ रहा था? मन से कौन पूछ रहा है, बुद्धि से कौन पूछ रहा है, संस्कारों से कौन पूछ रहा है? आत्मा, आत्मा मालिक बन हाँ के ब्रह्मा बाबा को। तो फिर हाँ, दीदी तो आत्मा सेपरेट, मालिक, आत्मा, आत्मा के ही सूक्ष्म पार्ट है ये मन बुद्धि संस्कार। लेकिन अभी मन हावी हो रहा है आत्मा पर, यानी आत्मा की ओरिजिनल जो स्थिति है ना, शांति शक्ति आनंद प्रेम, ये ओरिजिनल तक लेके नहीं जा सकता मन हम। दीदी राइट। लेकिन मैं वॉच करती हूँ ना, सॉरी, जब भी मैं हाँ वॉच करती हूँ कि क्या संकल्प चल रहा है, तो जैसे ऐसा थॉट क्रिएट किया तो तुरंत संकल्प तो बंद हो जाते हैं, तो फिर कुछ पता नहीं चलता हाँ है। हाँ, फिर हमने क्या किया, स्मृति में लाए ना, अपने आप को याद दिलाया मैं कौन हूँ, तो अपनी ओरिजिनल में आए। तो अभी ये खेल चल रहा है ना, स्मृति विस्मृति का, जागृत और सोने का। हम थोड़ी देर के लिए जागृत होते, अपने आप को याद दिलाते, फिर सो जाते, ऐसे हो गया ना। विस्मृति यानी क्या, सोना ही हो गया। हाँ, स्वमान आप ले रहे तो कितना टाइम ले रहे, उतना टाइम लेते लेते भी उस स्वमान में भी थोड़ा व्यर्थ में चले जाते हैं ना कभी कभी। ऐसे होता है किसका? दीदी लेकिन जब भी हम बोलते हैं कि लेट्स डू अभी स्वमान का प्रैक्टिस करें, तो ये भी मैं आत्मा थिंक कर रही हूँ ना, हम्म। यू नो व्हाट आई मीन। वैसे ना, वैसे ना आत्मा थिंकर नहीं है, थिंकिंग से भी परे। हाँ लेकिन वो संकल्प तो हम साइलेंस। देते हैं ना। संकल्प कौन देता है तो फिर कि अभी स्वमान में रहना है? ये थॉट आती हम्म। है राइट, कि स्वमान में रहना है, मुझे ये स्वमान पर्टिकुलरली लेना है। ठीक है, वो ना अपने संपूर्ण स्वरूप की ओर लेके जाने के लिए आते हैं, है ना। हमें यहाँ तक जाना है। निर्संकल्प स्थिति यानी क्या, डेड साइलेंस बोला ना बाबा ने लास्ट में, डेड साइलेंस यानी क्या? डेड साइलेंस यानी क्या? नो थॉट्स। हाँ, नो थॉट्स, यानी थॉटलेस ना, तो ये संकल्प भी हम नहीं है। ओम शांति दीदी। बोल। दीदी क्या डेड साइलेंस, जब तक ये आत्मा शरीर में है डेड साइलेंस पॉसिबल है? थॉट्स तो आएंगे जब तक आत्मा शरीर में है।
हाँ डेड आएंगे। साइलेंस हो सकता है क्या? ओके, कंफ्यूज हो रहे सभी, है ना? जब हम परम धाम में पूरी तरह बाबा के साथ अटैच हो जाते हैं तो डेड साइलेंस की सिचुएशन ही होती है। कोई संकल्प नहीं चलता, सिर्फ मैं और बाबा। पॉसिबल संकल्प है नहीं, अभी भी। डेट्स दीदी, एक संकल्प तो चले जाते हैं, देखो, मैं बाबा के होती सामने, कुछ मैं होती और कुछ बाबा। टाइम के लिए। डेड साइलेंस बोला तो सभी बोलने लगे। ओके। क्योंकि अभी अभी स्थिति देखो, वो मैंने टीवी का स्क्रीन बोला था, याद है? अभी मैंने एग्जाम्पल। हम्म अगर हम स्क्रीन को चालू नहीं करते तो भी वो है, अगर उसके सामने पिक्चर्स चल रहे हैं तो भी वो है। यानी हम निरंतर डेड साइलेंस में है ऑलरेडी, लेकिन हमको भान नहीं रहे। हम ऑलरेडी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, ये 5 स्वरूप हमारे अंदर ही है ना। एक स्वरूप उसमें है कि ओरिजिनल हमारा जो बीज रूप स्वरूप है, हम आत्मा ही है ना। अगर हम देवता स्वरूप का कॉस्ट्यूम ले रहे, ये कपड़े हैं हमारे, तो भी हम आत्मा है। अगर हम पूज्य पुजारी के स्टेज में है तो भी हम आत्मा ही है। अगर हम फरिश्ता है, फरिश्ता के ड्रेस में भी आत्मा ही है। और ब्राह्मण स्वरूप में भी आत्मा का ही रोल है। यानी ओवरऑल आत्मा ही प्ले करती है ना 84 बर्ड्स, यानी वो अखंड डेड साइलेंस में ही है। बस शोर किसका है? ये ड्रामा का और मन के स्क्रिप्ट का शोर आगे चल रहा है टीवी के। टीवी का स्क्रीन ही नहीं रहेगा, यानी आत्मा ही नहीं रहेगी बॉडी में, तो सब मरे पड़े ना। स्क्रीन तो चाहिए। ये अच्छा, बहुत अच्छा दीदी ने सिखाया हमको। तो ऑलरेडी हम है डेड स्क्रीन, डेड साइलेंस, लेकिन शोर के वजह से वो डेड साइलेंस अनुभव नहीं हो, है ना? शांति। एक हम्म मुरली में बाबा ने बोला था थोड़े ही दिन पहले, डेड साइलेंस का मतलब साकार मुरली में, तो जो जो हम दिखता है, जो विनाशी दुनिया है, उससे हमें कोई लगाव नहीं है। अब ये दुनिया मेरी कुछ काम की नहीं है, ये समझना मानो बाबा ने बोला है कि डेड साइलेंस में इस पूरा वैराग्य इस दुनिया से। यानी फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके सामने कुछ भी हो रहा है, आपको चिल्ला रहे, आपको गाली दे रहे, आपका बहुत कीर्ति कर रहे, महिमा कर रहे, फिर भी आप उस साइलेंस में ही हो ऑलरेडी। आप आपके ओरिजिनल स्थिति में है। लेकिन ये ड्रामा के शोर की वजह से हम इसको भूल गए हैं। वो हमारे बैक स्टेज पे ही है। पापा बोलते हैं ना, एक संकल्प की दूरी पर है हम, सिर्फ एक संकल्प। तारा सिस्टर बोली। जी दीदी, आप बहुत सुंदर से समझा रहे हो हम लोग का। वी कैन टोटली अंडरस्टैंड आप क्या बता रहे हो। कि जो डेथ साइलेंस है आप बता रहे हो हम लोग की, डेथ साइलेंस मीन कि हम अपने निजी ओरिजिनल संस्कार में रहते हैं। तो हाँ, वो ऑलरेडी हम है। ओरिजिनल संस्कार, हमारे निजी संस्कार हमारे में है। केवल हम ऑलरेडी ड्रामा है। में। जी, आप जैसे समझा रहे हो ना बहुत सुंदर से, लेकिन हम ड्रामा में आकर जब पार्ट बजाते तो ही शोर में आ जाते हैं। तो हमारे ये ओरिजिनल संस्कार से हम थोड़ा हट जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली हम डेथ साइलेंस हमारे में अंदर में है ही। इतना सुंदर से हाँ, आपने अंदर ही है। समझाया। जी, एकदम सूक्ष्म की लेयर में है, अंदर ही है। थैंक यू मर्ज्ड दीदी। रूप। जब हम योग में जाते हैं और हम कमेंट्री बोलते, तो उसको भी देखते ना हम। वो भी विजुअलाइज कौन कर रहा है? वो डेड साइलेंस, जो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा है अंदर, बोल से भी परे है, लेकिन वॉच कर रहा है। और वो बाबा के पास ही है, और हम सब परम धाम में अभी भी है। और हमारे अंदर ये ड्रामा चल रहा है सब कुछ।
ये साक्षी मतलब अवस्था है आप कि कहना हम चाह रहे कि हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए आत्मा का कुलदीप। जो वास्तविक स्वरूप ही डेड साइलेंस है ना? मतलब हाँ। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप वो डेड साइलेंस ही है। तो आत्मा तो हम्म। ऑलरेडी मतलब हर वक्त है हम, बस। हर तो वक्त। ओरिजिनल स्वरूप जो वो डेड साइलेंस ही है। हमारा निजी, इसलिए तो ओम शांति यानी क्या, अहम आत्मा शांत स्वरूप है, हमारा ओरिजिनल नेचर ही शांत है। जी जी, क्लियर हो गया जी। ओके। और ये अनुभव होता है बाबा के साथ, बाबा भी साइलेंस में, हम भी साइलेंस, और ये कंटिन्यूअस चालू है, तो कंटिन्यूअस है ये। तो फिर बाबा मुरली में ऐसे क्यों कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा ऐसे क्यों बोलते हैं? आप आत्मा या तुम आत्मा ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं? साकार मुरली में बाबा बोलते हैं ना। क्योंकि ना हम ना सेपरेट नहीं कर पाते आत्मा को शरीर से। आप शरीर में अटके हो ना अभी तक, तो तुम्हारी आत्मा ही बोलना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। योग में हम पहले पहले क्या करते, आत्मा को हमारे शरीर से बाहर निकालता हुआ परम धाम में लेके जाते, डिस्टेंस क्रिएट करते, है ना। नहीं, बाद में ना बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप बाबा बोलते हैं तुम्हारी आत्मा, तो बाबा ऐसा लगता है कि शरीर के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, आत्मा के साथ बात करते, तुम्हारी आत्मा जो इस ड्रामा में अटकी हुई है उसे लेकर जाना है ना। तो ये रोल से, इस भान से उठा रहे, आपको उठा रहे, उठो उठो करके ऐसे। हम देखो बच्चे सो रहे होते, सुबह उनको जल्दी जाना रहता है कॉलेज को या स्कूल को, उठाते ना, उठो उठो बच्चों, चलो अभी स्कूल में जाना है ना, आज सुबह आपका सेशन है या कॉलेज है। वैसे बाबा हमको उठाने आ रहे, अरे आत्माएं उठो, मीठे बच्चे उठो, ऐसे, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी टाइम भी हो रहा है, अभी हम इस सेशन को इधर ही रुकाएंगे। और इसी से ही रिलेटेड जो लास्ट वीक में बोला था ना, ये फरिश्ता स्वरूप, जो अपने ओरिजिनल स्थिति को पहचानेंगे ना, तो उनसे जो सेवाएं होगी ना, वही एंजल बनेंगे। अपने एंजेलिक स्वरूप से बहुतों जन की सेवाएं होंगी ना, सभी नहीं पहचान पाएंगे अपने आप, सभी नहीं जगेंगे। लास्ट में सभी को जो जगाने का प्रोसीजर होगा, ये अंजलिक स्वरूप वाली आत्माएं करे। इसलिए बोलते ना, सभी का सूक्ष्म शरीर है लेकिन सभी एंजल नहीं बने, है ना। जो जग सकती है और औरों को जगा रहे हैं, वही एंजल होंगे। शायद कुलदीप भाई का क्वेश्चन था, और लास्ट वीक में कोई तो माता या कोई तो थे एक्सप्लेन करने वाले थे, सरिता सिस्टर, कोई तो आए नहीं शायद। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम थोड़ा इस पर ये हमने क्यों लिया मालूम है, ये बहुत इजी वे है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, तो डर नहीं रहता हमें हमारे इनकम्प्लीट स्वरूप से। वो एक शांति अनुभव होती है, जो भागना रहता है मन का वो भी स्टॉप हो जाता है। हम अपने रिलैक्स स्टेज में आते हैं, और फिर पुरुषार्थ एकदम अम, एकदम मजा आता है पुरुषार्थ करने, कि मैं हूँ ही कंप्लीट और मैं हूँ ही बाबा के साथ। यही साक्षी अवस्था कंप्लीट स्वरूप से इनकम्प्लीट को कंप्लीट की तरफ लेके आएंगे। समझ में आ रहा है ना सभी को? जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना कंप्लीट स्वरूप देखा वतन में, फिर कंप्लीट स्वरूप से इनकम्प्लीट स्वरूप को मेकअप किया ना, तो ये बहुत इजी वे है साक्षी दृष्टा। नेक्स्ट वीक में लेके जाएंगे इसको, अगर कोई इंटरेस्टेड है। ओके, तो जी दीदी। आज बहुत अच्छा। यहाँ पे हम 1 मिनट साइलेंस, अपनी डेड साइलेंस को अनुभव करें बाबा के साथ, पूरी डेड साइलेंस।
ओके, ओम शांति, गुड नाइट।